नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है स्नेहा स्टडी सेंटर में। तो आज हमारी ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की फोर्थ क्लास है। पहली दो क्लासेज में हमने कंसेप्ट सीखे थे और अब ये नेक्स्ट क्लास है जिसपे हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। जो कंसेप्ट हमने सीखे थे उस पे जो क्वेश्चन सोल्व किए हमने वो पहली एक क्लास डाल दी थी मैंने। आज ये उसकी दूसरी क्लास है, यानी कि टोटल 4 क्लास हो चुकी है, यानी कि ये चौथी क्लास है हमारी। ठीक है। अब पिछली क्लास में हमने देखे थे 15 क्वेश्चन तक और बहुत ही जी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। आज उससे आगे शुरू करते हैं। ठीक है। देखो, ये मेरा मकसद है कि मैं आपका कंसेप्ट इतने क्लियर करवा दूं, आप क्वेश्चन देखते ही साथ ये समझ जाओ कि भाई हाँ, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा या इसको रेशो से करना है या इसको कैसे करना है। ठीक है। ये फाउंडेशन बनवा रहा हूँ मैं आपकी। जब तक आपकी नींव पक्की नहीं होगी ना तो आपका मैथ पक्का नहीं हो सकता। तो फाउंडेशन के लिए इसीलिए मैं आपको स्लो स्लो और अच्छे कंसेप्ट करवा रहा हूँ। ठीक है। तो ध्यान से देखते रहना और कॉपी पेन लेके बैठना भाई, और साथ साथ सोल्व करते रहना क्वेश्चन को। ठीक है। देखो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, यानी कि 16 क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखो, दो स्थानों के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। ठीक है। कोई भी दो स्थान है, ए से बी, इनके बीच का डिस्टेंस दिया हमें 1200 किलोमीटर। ठीक है। उसने बोला इस दूरी को तय करने के लिए एक व्यक्ति एक्स, दो व्यक्ति वाई से, दो पर्सन है भाई, एक एक्स है एक वाई है। ध्यान से सुन लेना। इक्वेशन बनेगी 5 घंटे कम लेता है। 5 घंटे कम समय लेता है। ध्यान से सुनोगे भाई, कम समय लेने का मतलब क्या है कि एक्स तेज है। समझो आप, एक्स क्या है फास्ट, एक्स क्या है फास्ट है, ये क्या है स्लो है। ठीक है। देखो, जो कम समय लेगा वो उसकी स्पीड तेज होगी। ठीक है। स्पीड जिसकी तेज होगी वही कम समय लेगा, जिसकी स्पीड स्लो होगी वो क्या हुआ, ज्यादा समय लेगा। तो यहाँ इसने इशारा किया गया में एक्स क्या है फास्ट है, जिसकी औसत गति एक्स की तुलना में 40% कम है। यानी कि जो वाई है, वाई की 40 किलोमीटर कम है किससे, एक्स की तुलना में। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे एक्स की मान ली 100, तो वाई की कितनी है, 40 कम है यानी कि 60 है। समझ गए आप। जैसे इसकी मान लेता हूँ मैं एक्स, तो वाई की कितनी हो जाएगी, x-40 हो जाएगी। ये बात समझो आप। ठीक है। तो यहाँ से हमने मान ली एक्स की स्पीड कितनी है, एक्स किलोमीटर पर आवर, और ये कितनी है, कितनी हो जाएगी, x-40 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, अब हमने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ हमें क्या टाइम का डिफरेंस दिया 5 घंटे। तो टाइम निकालेंगे हम यहाँ से डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकाल के। ठीक है। अब डिस्टेंस कितना हमारा 1200। अब ध्यान से देखो, कम समय कौन लेता है, यानी कि जो ज्यादा तेज चलेगा वो कम समय लेगा, और जो स्पीड कम होगी जिसकी वो समय ज्यादा लेगा। तो ज्यादा वाले में से कम घटाना है, यानी कि स्लो स्पीड वाला पहले आएगा x-40 और माइनस हो जाएगा 1200 अपॉन एक्स। इनका डिफरेंस कितना दिया है 5। देखो, यहाँ से हम है ना इट एंड ट्रायल मेथड भी लगा सकते थे अगर हमारे पास ऑप्शंस में या क्वेश्चन में हमसे स्पीड पूछी होती, उनकी स्पीड, क्योंकि एक्स हमने मानी है स्पीड किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमसे समय पूछा है क्वेश्चन में, ऑप्शन में समय दिया है, तो हमें ऑप्शन में वैल्यू पुट नहीं कर सकते। हम यहाँ से डायरेक्ट सोल्व करना पड़ेगा, इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है। देखो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा मैं 1200 एक्स, माइनस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा 1200 एक्स, और माइनस माइनस प्लस, 12 चौके 48,000 हो जाएगी ये। और नीचे आ जाएगा दोनों का एलसीएम x-40, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 5। ठीक है। ये कट जाएगा यहाँ से, ये इससे वैल्यू कट जाएगी। और अब इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी तो ये हो जाएगा 5x² माइनस 200x इज इक्वल टू 48,000, यानी कि 48,000 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से 5 कॉमन लूँगा मैं, x 40x, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करूंगा तो 5×9 = 45, इस तरफ ले आता हूँ मैं इसको, और 6 96 हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसके हमें क्या बनाने हैं, फैक्टर। देखो, इसके फैक्टर बनाने हैं, ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका डिफरेंस या एडिशन कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए, और जिनकी मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए, 120 और 40 बन जाएंगे आपके। ठीक है। 120 और 40, ये माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की वैल्यू है, ये प्लस का आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ वैल्यू पुट करोगे, अब जब इसका आंसर निकालोगे आप, तो 120 तो आपका प्लस का आ जाएगा और ये माइनस का 40 आ जाएगा। स्पीड कभी भी माइनस में नहीं होते। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 120। और हमें वाई की वैल्यू निकालनी है, यानी कि वाई कितना था, x-40 जो वाई था, इसमें से 40 घटाओगे कितनी आ गई, 80 किलोमीटर। अब देखो क्या पूछा, यात्रा को पूरा करने के लिए वाई द्वारा लिया गया समय। यात्रा कितनी है, 1200 किलोमीटर की, वाई की स्पीड कितनी है, 80। काट दो भाई इसको, 15 × 8 = 120, तो कितने कितना समय होगा, 15 घंटे। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 15। ठीक है। ये बेसिक तरीका था भाई, इसको इसी बेसिक तरीके से करना पड़ता है क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। अगर हाँ हमें ऑप्शन स्पीड में दिए होते, जैसे 15 किलोमीटर पर आवर, 14 किलोमीटर पर आवर स्पीड दी होती, तो हम एक्स चीज का वैल्यू पुट कर देते, क्योंकि यहाँ हमने लेट किया है कि एक्स स्पीड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो ये क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन है वो, ध्यान से देखना भाई। इसने बोला है एक कार निर्धारित समय से 4 घंटे देरी से निकलती है, यानी कि टाइम का डिफरेंस दे दिया यहाँ पे, 4 घंटे देरी से निकलती है निर्धारित समय से। ठीक है। लेकिन 480 किलोमीटर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसने अपनी सामान्य चाल 10 किलोमीटर से बढ़ाना पड़ता है। ठीक है। पहले एक्स थी, उसने फिर बाद में कितनी कर दी, x/10।
x+10 कर दिया, यानी कि स्पीड बढ़ा दी। अब देखो समय का गैप यानी कि टाइम का गैप कितना दिया है, 4 घंटे दे दिया। फिर वही यहाँ से टाइम निकालेंगे हम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना हमारे पास 480, अब डिस्टेंस कितना हमारे पास 480, ठीक है। पहले स्पीड कितनी थी x, इसमें से घटा देना हमें कितना 480 x+10, तो कितना डिफरेंस आ गया 4 घंटे का। ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हो आप, क्योंकि इसने कार की सामान्य चाल पूछी है। सामान्य चाल क्या थी, x की वैल्यू पूछी है। अब देखो ऑप्शंस में से उठाएंगे हम, ऑप्शन में से कोई भी एक वैल्यू उठा के रख लेना आप, उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अब देखो जैसे मैं यहाँ से 40 फुट करता हूँ, 480/40 काट दिया, कितना आ गया 40 फुट किया, तो यहाँ पे 16 चौके 12 चौके 48, यहाँ से 12 आ गया माइनस। अब देखो यहाँ 40 फुट गया, 50 आ गया, 48/50, ये नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा आपका ऑप्शन। यहाँ से आपका ऑप्शन क्या होगा चेक करते हैं। देखो 40 नहीं होगा तो 50 को चेक करता हूँ मैं, 50 को ऐसे ऑप्शन चेक करने हैं, 480/50 माइनस 480/60, काटोगे इसको 6×8 = 48, 5 से फिर नहीं कटेगा, ठीक है, तो 50 भी नहीं होगा। अब आपका ऑप्शन हो गया 30, 30 को चेक करते हैं। देखो 480/30 और माइनस में 480/40, ठीक है, इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 12×4 = 48, इसको काटोगे तो 16×3 = 48, यानी कि इनका डिफरेंस कितना आ गया 4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से आपका आंसर, ठीक है। इस तरह ऑप्शन में हम ऑप्शन ईट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसको, ऑप्शन पुट करके देख सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पीड पूछी, अगर इसमें भी टाइम पूछ लेता फिर हम नहीं पुट कर सकते थे, हमें सोल्व करना पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन का टाइप समझना सीखो भाई, क्वेश्चन किस टाइप का दिया, हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे सोल्व करना है, ठीक है। ये देखो विश्राम सहित एक ट्रेन, ठीक है, रेस्ट करती है तो 75 की स्पीड से चलती है और बिना विश्राम के 90 की स्पीड से चलती है, तो ये हमने बताया था भाई 90 माइनस 75, यानी कि जो बिना रेस्ट के चलती है उसमें से घटाएंगे रेस्ट वाली को और नीचे लिखेंगे बिना रेस्ट वाली, तो ये टाइम आ जाएगा 15/90 आ जाएगा, यहाँ से 1/6, ये घंटे में आता है तो इसको 60 से गुणा कर लेंगे 10, तो यानी कि कितनी आ गई 10 मिनट आ गई यहाँ से आपकी, ठीक है। इजी क्वेश्चन, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखो ये क्वेश्चन भी हमने सीखा था। एक बस एक स्टेशन से प्रत्येक 10 मिनट से उसी दिशा में चलना शुरू करती है, प्रत्येक बस की गति समान है, जेड विपरीत दिशा से, कोई जेड पर्सन है विपरीत दिशा से 25 किलोमीटर की गति से बाइक चला रहा है, वो बाइक चला रहा है, जेड प्रत्येक बस को 20 मिनट में मिलता है। ध्यान से सुनो भाई, हमने पढ़ा था स्पीड 1/स्पीड 2, नीचे वाली होती थी फास्ट स्पीड, इज इक्वल टू होता था, ठीक है, इज इक्वल टू होता था T1 - T2 ये होता था, ठीक है। यहाँ से ये हमने पढ़ा था। अब हमें प्रत्येक बस की गति बतानी है। यहाँ बस क्या है, तेज स्पीड वाली, S1 की गति हमें दी है, S1 की कितनी दी हमें 25 किलोमीटर पर आवर, 25 की स्पीड दी है, और S2 निकालनी है। T1 दो टाइम दिए, देखो 100, एक तो 30 मिनट दिया है और एक दिया है 20 मिनट, और नीचे लिखेंगे हम 20 मिनट, ये आ गया 25, नीचे आ जाएगा S2 और ये हो जाएगा 10/20, इसको काटोगे तो 0 से 0 कटेगी, इस 2 की मल्टीप्लाई वहाँ होगी 50, यानी कि S2 की स्पीड कितनी आएगी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई S2 की, यहाँ से आपका आ गया आंसर ये ऑप्शन, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की चाल से पी से क्यू तक जाता है, ध्यान से सुन लेना भाई, पी से क्यू तक गया कोई बंदा, पी से क्यू तक 20 किलोमीटर की चाल से, 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से गया है, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से पी से क्यू तक गया है, फिर क्यू की चाल से क्यू से आर तक जाता है, यहाँ से भाई आर तक गया है वो क्यू की स्पीड से, क्यू किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आर तक गया है, ठीक है। अंत में ये आर की स्पीड से, वही आर की स्पीड से आर से एस तक जाता है, यहाँ से एस तक जाता है वो, आर से एस तक आर किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, ठीक है। यदि पी से आर की औसत गति ये 280 है, ठीक है, मिस प्रिंट हो चुका है भाई, ये 280/11 है, यानी कि पी से आर तक, यहाँ से यहाँ तक एवरेज, एवरेज स्पीड दे दी उसकी कितनी 280/11 दे दी। अब हमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, लेकिन एक और फॉर्मूला पढ़ा था 2xy में x+y, ये भी पढ़ा था। अब यहाँ से एवरेज स्पीड दे दी हमें 280/11 इज इक्वल टू 2 इंटू में x कितना है 20 और y कितना है क्यू किलोमीटर, और यहाँ कितना आ जाएगा 20 प्लस क्यू, यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल देंगे हम, देखो 0 से 0 कटेगी, 4 से काटोगे 4 7 28, इसकी मल्टीप्लाई वहाँ करोगे 140 + 7 क्यू, और यहाँ कितना हो जाएगा 11 क्यू, 7 को परली तरफ लेके जाओगे तो 140 इज इक्वल टू 4 क्यू, 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 4×3 = 12, 4×5 = 20, क्यू इज इक्वल टू कितनी आ गई 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई क्यू की, तो यहाँ मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई, यहाँ से क्यू निकाल दिया हमने। अब आगे पढ़ो भाई, देखो क्यू से एस की औसत गति दी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की,
क्यू से एस तक की ये औसत गति दी हमें, ये वाली, ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया। ये कितनी दी हमें, इसकी स्पीड दी हमें 112/3, ये दी। अब यहाँ फिर वही एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। यहाँ से एवरेज स्पीड कितनी, 112/3 इज इक्वल टू 2 इंटू में एक्स यहाँ से कितना निकाला हमने 35, और वाई कितना यहाँ आर, 35 प्लस आर। इसको सोल्व करो भाई, दो से काटोगे तो 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 7 पंजा 35, 7 8 56, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ आर पार गुना कर लेते हैं, इसके आर पार गुना, 35 की 8 से गुना करेंगे पहले तो हम, 8 पंजा 40, 4 8 24 और 4 28, 280 प्लस 8 आर, और इस 3 की परली तरफ मल्टीप्लाई होगी तो 15 आर हो जाएगा ये, ठीक है। ये इस तरफ आगे माइनस होगा तो 7 आर, यानी कि 280 इज इक्वल टू 7 आर। 7 से काटोगे तो 7 चौके 28, 40, यानी कि आर की स्पीड कितनी आ गई 40, आर की स्पीड आ गई आपकी 40 किलोमीटर पर आवर की। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। उसने आर का मान पूछा, आर कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर आ गया, तो ए ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आदमी को 49 किलोमीटर की यात्रा तय करनी थी, ठीक है। 49 किलोमीटर की यात्रा तय करनी थी, जिसे उसने 6 हिस्सों में विभाजित कर दिया। ध्यान से सुन लो भाई, 49 किलोमीटर था टोटल डिस्टेंस हमारा, 49 किलोमीटर, ठीक है। 6 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 और 6, 6 हिस्सों में डिवाइड कर दिया उसने, जो कि 4 या 5 किलोमीटर के सटीक गुणज थे, यानी कि मल्टीप्लायर थे ये, 4 और 5 के मल्टीप्लायर थे, ठीक है। 4 और 5 के एग्जैक्ट मल्टीप्लाई 4 और 5। ठीक, आगे देखो उसने क्या बोला, पहले 4 खंड दिए हमें, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, यानी कि ये पहला जो है ये 4 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है, ये 8 है और ये 10 किलोमीटर है। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर हो गया यहाँ पे, 8 और 10 18, 18 और 4 22 और 5 27 किलोमीटर का डिस्टेंस इन 4 खंड से कवर हो गया। अब बच गए ये 2, ठीक है। टोटल कितना था 49 और ये 27, 9 में से 7 गया 2 और 2 22 किलोमीटर बच गया इन 2 में, ठीक है। अब ध्यान से सुनो भाई उसने क्या बोला आगे। आगे उसने बोला है, पहले 4 गुणनखंड दे दिया, अब उसने बोला 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के गुणजों को क्रमशः 40 किलोमीटर और 60 किलोमीटर की गति से तय किया जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनो भाई, पहले तो इसके दो गुणज हैं जो 22 को, ऐसे दो फैक्टर बनाओ 22 के जो 4 से और 5 से डिवाइड होते हैं, 4 से और 5 से डिवाइड होते हैं। जैसे हम सम करेंगे, जैसे 1 और 21 करेंगे 22 हो गया, ना तो 4 से डिवाइड होता है ना 5 से डिवाइड होता है। जैसे 2 और 20 करोगे तो 4 से तो डिवाइड नहीं होता, 5 से डिवाइड होता है, ठीक है। और तो दो खंड बनाने हैं, तो यहाँ आपके खंड बन जाएंगे, एक तो बन जाएगा 10 और एक बन जाएगा 12, ठीक है। एक तो 10 बन जाएगा, एक 12 बन जाएगा, यानी कि 4 के और 5 के गुणज हो गए ये दोनों खंड बनेंगे आपके, ठीक है। अब उसने देखो क्या बोला है, उसने बोला कि जो 4 किलोमीटर के गुणजन है उसको 40 की स्पीड से ट्रेवल करता हूँ मैं, यानी कि 4 का गुणज 4 है, 8 है और 12, इसको किस स्पीड से ट्रेवल करते हैं 40 की स्पीड से। 12 और 8 20 और 4 24/40, इसको काटोगे तो यानी कि डिस्टेंस अपॉन ये स्पीड आ गई, तो आपका कितना क्या आ जाएगा, यहाँ से टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आपका टाइम आ जाएगा। इसका टाइम कितना आ जाएगा, ये टाइम देख लो। अब देखो यहाँ से कितना आएगा, ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको 60 से गुना करके भी कर सकते थे आप। 4 एकम 4 10 होगा नीचे, और 4 छिक्के 24, ये 60 से गुना करोगे, इसको काट दो तो यहाँ से आ गई 36 मिनट आपकी, ठीक है। ये 36 मिनट आ गई। अब ध्यान से सुनो भाई, और लगातार दो हिस्सों के भी ये 5 के गुणज हैं उसको 60 से, 5 के गुणज हैं उसको 60 की स्पीड से, 5 का गुणज कौन सा है 5 प्लस 10 और फिर 10, इसको 60 की स्पीड से, तो 10 और 10 20 और 5 25/60, इसको 60 से गुना करेंगे 2 मिनट में आ जाएगा, कट जाएगा, कितनी आ गई 25 मिनट का समय लेता है इसके लिए। उसके बाद देखो लगातार दो हिस्सों के बीच उन्हें 6 मिनट के लिए आराम चाहिए, लगातार दो हिस्सों के बीच में यहाँ 6 मिनट का, फिर यहाँ 6 मिनट का, फिर यहाँ 6 मिनट का, फिर यहाँ 6 मिनट का और फिर यहाँ 6 मिनट का, तो रेस्ट का टाइम कितना हो गया 6 × 5, यानी कि 30 मिनट तो हो गया रेस्ट का टाइम आपका। अब उसने क्या बोला है, तो उसकी औसत गति क्या थी, पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या थी। अब उसकी हमें क्या बतानी है, औसत स्पीड बतानी है। यहाँ से पहले तो टोटल टाइम निकालोगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सभी को पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी थी 49 किलोमीटर है, और टोटल टाइम निकालोगे अब आप यहाँ से, यानी कि 25, ये 30 और 36 कितना हो गया 66, 66 और कितना 25, 11 8 और 9 9 91 मिनट होगी यहाँ से, 91, ठीक है। एवरेज स्पीड आ जाएगी यहाँ से आपकी। अब ये 91 मिनट है, तो इस मिनट को आप क्या करोगे 60 से गुणा कर दोगे, आवर में आ जाएगा, यानी कि 60 से डिवाइड करोगे तो ऊपर आ जाएगा 60,
अब इसको सोल्व कर लो भाई, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 7 से काटो 7 7 एकम 7, 2 7 या 21, तो 7 6 के 42, 420/13, ये एवरेज स्पीड आएगी। 13 एक ही ऑप्शन के डिवाइड में है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था भाई। ठीक है, स्किप करने वाला था लेकिन समझाना पड़ता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। ठीक है, 40% की दूरी है, यानी कि समय दे दिया, दो बंदों का समय दे दिया, ध्यान से सुन लेना भाई। 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ए जो है वो बी से कितना अधिक लेता है समय, यानी कि ए स्लो है, समझ गए। ए स्लो है तो 40/b = 2 आवर। ये पहली इक्वेशन बन गई यहाँ से। ठीक है, यदि ए अपनी गति को दुगुना कर दे, ए ने स्पीड बढ़ा दी, तो वह 80 किलोमीटर की दूरी, 80 किलोमीटर की डिस्टेंस दे दी और स्पीड कर दी डबल, बी से इतने घंटे अधिक लेता है। तो 40 80/बी, और इसको सोल्व करोगे तो आप 1/1/2 को, ये कितना होता है 3/2, इतना समय लेता है। ये इक्वेशन 2 होगी। अब इसको सोल्व कर लो भाई आप, यहाँ से ए और बी की आपको दूरी निकल आएगी। ठीक है, अब बताना क्या है, 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी अपनी समान गति से यात्रा तय करने में कितना समय लेगा। तो पहले डिस्टेंस, इनकी स्पीड निकालो भाई यहाँ से। ठीक है, ये क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ए और बी की जो वैल्यू आएगी वो स्पीड में आएगी। इसको काटोगे तो देखो ये 40/ए हो जाएगा, इसको डायरेक्ट घटा लो, यहाँ से घटाओगे ये प्लस हो जाएगा, ये घटाओगे ये कटेगा यहाँ से। अब इसमें से देखो 80/बी और 40/बी, एलसीएम लोगे तो बी आ जाएगा, अकेला बी, प्लस का 80 है, 40 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 40/बी ये ये होता है 1.5। ठीक है, 2 में से 1.5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1/2, आधा आ जाएगा। अब बी की इसकी मल्टीप्लाई उधर करोगे तो कितना आ जाएगा, 80। तो बी की जो स्पीड आ गई वो 80 किलोमीटर आ गई। अब समय बताना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना, 120, और नीचे कितना आ गया, 80। तो घंटों में बताना, तो काट लो भाई, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3/2 घंटे आ जाएगा। ठीक है, 3/2 घंटे, 3/2 को ऑप्शन के हिसाब से हम लिख सकते हैं 1/2 घंटे, यानी कि डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, एक ट्रेन है, सुबह 8 बजे स्टेशन ए से निकलती है, स्टेशन ए से निकलती है भाई सुबह 8 बजे, और दोपहर 12 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है। ध्यान से सुन लो भाई, ए स्टेशन से कोई ट्रेन चली 8 बजे, 8 बजे चली है, और यहाँ से यहाँ पहुंच गई ए ट्रेन, कितने बजे पहुंची है, 12 बजे। तो ए ट्रेन का जो समय है वो कितना है, 4 घंटे है। 4 घंटे में बी पे पहुंच गई भाई, ध्यान से सुन लेना। एक कार सुबह 8 बजे स्टेशन बी से निकलती है, 8:30 बजे बी से निकलती है, यहाँ से बी से निकलती है, यहाँ से 8:30 पे निकलती है, 8:30 AM पे, और उसी समय स्टेशन ए पर पहुंचती है, यानी कि 12 बजे ही पहुंचती है, ये भी 12 बजे। तो इसका समय कितना हो गया, यहाँ से बी का समय निकाल दोगे आप, बी का समय कितना हो जाएगा। तो इसने कितना टाइम लिया, 3.5 घंटे, 3.5 घंटे, या आप इसको लिख सकते हो 7/2 घंटे, 7/2 घंटे लिए इसने। ठीक है, 7/2 घंटे लिख देता हूँ मैं साफ, 7/2 घंटे लिए इसमें। ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई, उसने क्या बोला है। अब उसने बोला उसी से पहुंचती है, जब ट्रेन स्टेशन बी पर पहुंचती है तो वे किस समय मिलते हैं, जब बी से निकलती है और उसी समय ए पर पहुंचती है। जब ट्रेन स्टेशन ए पर पहुंचती है तो वे किस समय निकलती है। अब ध्यान से सुन लेना भाई, देखो यहाँ हमें डिस्टेंस नहीं दिया है, हमें सिर्फ दिया है उनका समय। और जब ऐसा क्वेश्चन दिया और हमें डिस्टेंस निकालना हो तो हम लगाएंगे टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट यहाँ पे। ध्यान से सुन लेना भाई, देखो क्या क्या चीज कैसे होती है। देखो भाई, ए समय लेता है 4 घंटे का, और बी समय लेता है 7/2 घंटे का। ठीक है, 7/2 घंटे का, ये हो गया समय। अब यहाँ से निकालेंगे टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, 7 चौके 28, इनका जो एलसीएम होता है ये होता है हमारा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस इसको नोट कर लेना। अब यहाँ से ये जो एफिशिएंसी आती है 4 7 28, ये आती है स्पीड, ये हो जाती है स्पीड। अब यहाँ निकालोगे 4 दूनी 8, ये हो जाएगी स्पीड, यानी कि ए की स्पीड कितनी है, 7 किलोमीटर पर आवर, और बी की स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से समझ लेना भाई। अब देखो, सबसे पहले तो हमें रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट पढ़ा है। अगर दोनों अलग अलग टाइम से चल रही हैं तो पहले सेम टाइम से करो। देखो 8 बजे चली थी, ये 8:30, तो ए को पहले आधा घंटा यानी कि 30 मिनट चलाएंगे। ए को पहले 30 मिनट चलाओ भाई, 30 मिनट या 1/2 आवर। इस स्पीड से ए की स्पीड कितनी है, 7, तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है कि 7, और टाइम कितना है 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 7.5, यानी कि 3.5 किलोमीटर, यानी कि 3.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया किसने, ए ने।
आधे घंटे में। अब ये यहाँ पहुंच गई 8:30 पे, रिलेटिव स्पीड लगानी है। अब रिलेटिव स्पीड इस बीच वाले पे लगेगी। टोटल डिस्टेंस हमारे पास 28 था, 28 में से हम घटाएंगे 3.5, तो ये आ जाएगा हमारा 24.5। ठीक है, ये 24.5 का डिस्टेंस बच गया। अब इस पे रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब इस पे लगेगा रिलेटिव स्पीड का। अब ध्यान से देख लेना भाई। अब रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ से, यानी कि यहाँ से निकालोगे टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 24.5, और स्पीड दोनों की दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक जा रहा है और एक आ रहा है। ठीक है, एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ आ रहा है, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। 8 और 7 कितनी हो जाएगी 15। इसको निकाल लो भाई यहाँ से आप। ठीक है, 24/5 को आप क्या लिख सकते हैं 49/2, यानी कि 49 का आधा है। 49/2 गुणा 15, और स्पीड किस समय मिलते हैं ये हमें AM यानी कि मिनट निकाल लेते हैं, मिनट। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। 15 एकम 15, 15 चौके 60, 2 एकम 2, दूनी 4, 49 दूनी कितना हो गया 98 मिनट आ गई है। 98 मिनट को हम लिख सकते हैं 60 और 38, यानी कि 1 आवर 38 मिनट। अब ध्यान से सुनो भाई, 8:30 हमने समय कर दिया था उनका। अब इसमें 1 घंटा 38 मिनट लेनी है। 1 घंटा इसमें प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 9:30, और इसमें अब 38 मिनट प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 30, 30, 60, यानी कि 10:08। 10:08 AM पे, यानी कि सी ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना बताना पड़ता है ना, डायरेक्ट भी हो जाता है। ठीक है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर तो आप डायरेक्ट रेशो इसको लगाओगे, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट लगाओगे और सीधा सोल्व कर दोगे इसको। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप जो एलसीएम लोगे यही आएगा। 4 का और 7 का कोई भी मल्टीपल ले सकते हो, 28, 56, 112 जो भी आप लेना चाहो, उससे भी आपका सेम आंसर आएगा। लेकिन ये छोटे से छोटा इसलिए ले लेते हैं एलसीएम, ताकि कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो स्थान ए से बी तक, जो कि स्थान ए से 80 किलोमीटर दूरी पर है। ध्यान से सुन लेना भाई, ए से बी जो 80 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, जाने के लिए एक्स और वाई एक ही समय पर यात्रा शुरू करते हैं। ध्यान से सुनो भाई, एक ही समय पर यात्रा शुरू करते हैं। एक ही समय का मतलब पता है क्या है? देखो, जैसे हमने सिंपल पढ़ा है, डिस्टेंस अपना क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। यहाँ एक ही समय दे दिया तो ये टाइम क्या होगा हमारा कांस्टेंट होगा। और जब टाइम कांस्टेंट हो जाता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है डिस्टेंस किसके, स्पीड के। यानी कि जो डिस्टेंस का रेशो आएगा वही स्पीड का रेशो आएगा, या जो स्पीड का रेशो आएगा वही डिस्टेंस का रेशो आएगा। अब ध्यान से सुनना इसको। देखो, ए से बी का मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको थोड़ा नीचे। देखो, ए से बी के बीच की दूरी कितनी है 80 किलोमीटर है। ये 80 किलोमीटर दी है क्वेश्चन में। अब ध्यान से सुनो, एक ही समय पर यात्रा शुरू करते हैं। वाई की अपेक्षा एक्स 4 किलोमीटर धीमी यात्रा करता है। वाई की अपेक्षा एक्स जो है वो 4 किलोमीटर धीमी यात्रा करता है। वाई स्थान बी पर पहुंचकर वापस आते हुए बी से 16 किलोमीटर दूरी पर, ध्यान से सुनो भाई, एक्स और वाई पर्सन है दोनों। यहाँ से एक्स चला, वो बी पे पहुंच गया पहले, फिर बी से यहाँ वापिस आया, और यहाँ से फिर वाई चला। वाई को वो रास्ते में मिला, यहाँ पे मिला है। ठीक है, ये मिलता है तो वाई की चाल ज्ञात कीजिए। वाई की चाल बतानी, ध्यान से सुन लो भाई। इतना कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ सबसे पहले तो हम निकालेंगे इनका बीच का डिस्टेंस। देखो, पहले तो ये टोटल 80 का डिस्टेंस एक्स ने कवर किया, यहाँ से यहाँ तक 80 का डिस्टेंस कवर किया। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 80 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ से वापस आते समय वापस आया है, 4 किलोमीटर कम स्पीड से चलता है, 4 किलोमीटर की कम स्पीड से चलता है। ठीक है, अब डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ स्पीड के, और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ इसके डिस्टेंस के। तो अब देखो, स्थान बी से 16 किलोमीटर दूरी पर एक्स से मिलता है, तो बी से इस तरफ आते हुए ये 16 किलोमीटर हो गया। तो जो एक्स ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना गया 80 प्लस 16, कितना होगा 96 होगा एक्स का डिस्टेंस। और यहाँ से वाई चला, ये इसने 16 किलोमीटर ट्रेवल कर दिया, तो 80 माइनस 16 ये इसने कितना कर दिया 64 किलोमीटर। यानी कि जो वाई ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना ट्रेवल किया है 64 किलोमीटर। अब ध्यान से देखो भाई, इन दोनों के डिस्टेंस का रेशो आ गया हमारे पास 96/64। 32 से काटो, 32 या 96, 32 दूनी 64, ये आ गया डिस्टेंस का रेशो। और स्पीड का रेशो कितना होगा सेम होगा 3/2। 3/2 हमारे पास स्पीड का रेशो हो जाएगा। ठीक है, अब उसने क्या कहा है 4 किलोमीटर धीमा, 4 किलोमीटर धीमा चलता है। धीमे का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 यूनिट, इसकी वैल्यू 4। यहाँ 4 से गुना करोगे तो इसकी स्पीड कितनी होगी 8, यहाँ 4 से गुना करोगे तो इसकी स्पीड कितनी होगी 12। अब ध्यान से देखो, वाई की चाल बतानी है भाई। वाई की चाल आप देख लो कौन सी है। वाई ने कितना ट्रेवल किया था 64, एक्स ने कितना ट्रेवल किया था, तो वाई की चाल कितनी होगी 8 किलोमीटर। यहाँ से वाई की चाल आपने बता दी है। ठीक है, तो वाई की डिस्टेंस बतानी थी हमने। वाई की एक ही समय पर यात्रा शुरू करते हैं। ठीक है, देख लेना कंसेप्ट ये, अगर मान लो एक्स वाई ऊपर नीचे हो जाता है तो आप देख लेना या तो 12 आंसर आएगा या 8 आएगा। ठीक है, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, कंसेप्ट यही है।
कि जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, जब भी टाइम कांस्टेंट होगा, डिस्टेंस और स्पीड का रेशो बराबर हो जाएगा। ठीक है, दो ऑप्शन बनते हैं, ध्यान से करना, या तो 8 या 12। गलत कर दिया तो 8 भी आ सकता है, और सही किया तो 12 आएगा आंसर आपका। ठीक है, 12 होना चाहिए इसका आंसर। एक्स और वाई हमने पहले यहाँ से एक्स चला दी, यहाँ वाई होगा और यहाँ एक्स होगा। तो ये जो 64 ट्रैवल किया ये एक्स के द्वारा, और ये 96 ट्रैवल किया है ये वाई के द्वारा। तो ये वाई और एक्स का रेशो हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो वैभव और विग्रेस प्रत्येक 78 किलोमीटर की दूरी इस प्रकार तय करते हैं कि वैभव की गति विग्रेस की गति से तेज है। ध्यान से सुन लेना भाई, दो बंदे हैं, उनकी गति का योग, यानी कि एक एक्स है एक वाई है, इनकी गति का योग 91 किलोमीटर पर घंटा दे रखा है। ठीक है, ये दे दिया इनकी स्पीड का योग, दे दिया, लिख दिया मैंने, एक की एक्स है एक की वाई है। और दोनों द्वारा लिया गया कुल समय, दोनों द्वारा लिया गया कुल समय, यहाँ डिस्टेंस दिया हमें कितना, 78 किलोमीटर। अब दोनों द्वारा लिया गया कुल समय 3 घंटे 30 मिनट है। 3 घंटे 30 मिनट, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि एक की एक्स है प्लस 78। यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो 90, यानी कि वाई की, देखो एक की एक्स मान ली, दूसरे की वाई है, दोनों का सम कितना है, दोनों का सम है 91। यहाँ से मैं वाई की वैल्यू निकाल लूंगा तो 91 माइनस एक्स हो जाएगी। तो यहाँ लिखूंगा मैं 91 माइनस एक्स इज इक्वल टू, दोनों कितना समय लेते हैं, 3 घंटे 30 मिनट। 3 घंटे 30 मिनट यानी कि 30/60, 1/2 3.5 घंटे, यानी कि 7/2 घंटे लेते हैं। बस अब इसको सोल्व करना है। देखो गति पूछी है तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है हमें, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। अब ध्यान से देख लो भाई, इसमें 13 का मल्टीपल है, 13 ठीक है 78। ठीक है, ये 13 का मल्टीपल, तो जो नीचे जो आएगा ना ऑप्शन में से, उसमें 13 का मल्टीपल होगा। देखो इसमें 13 का मल्टीपल नहीं, इसमें नहीं है, इसमें है 13 × 4। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, नहीं तो आप फिर वैल्यू पुट कर करके चेक कर लेना। अब इसमें पुट कर सकते हो क्योंकि इसमें गति पूछी है, अगर समय पूछा होता तो नहीं पुट कर सकते थे, फिर सोल्व करना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, ट्रेन बी द्वारा 360 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए लिया गया समय से कितने घंटे अधिक लेती है। जो ए ट्रेन है वो ट्रेन बी से अधिक समय लेती है। ठीक है, जो ट्रेन ए है वो ट्रेन बी से अधिक समय लेती है, यानी कि ट्रेन ए क्या है, स्लो है। समझ गए, स्लो है, जिसकी स्पीड कम है वो समय ज़्यादा लेगी, तो स्लो है ये। ठीक है, और ट्रेन जो, यदि ट्रेन ए की गति दुगनी हो जाती है, अब देखो यहाँ स्पीड का रेशो दे दिया, यहाँ स्पीड का रेशो दे दिया हमें। ठीक है, 1:2, 1:2। ठीक है, ट्रेन की गति दुगनी हो जाती है तो बी द्वारा समान दूरी तय करने में लिया गया समय 36 मिनट कम लेती है। ध्यान से सुनो भाई, हमने एक ऐसा कंसेप्ट पढ़ा था, जैसे सुबह वो किसी स्पीड से जाता है, उसे 10 बजे पहुंचना है, तो वो पहुंचता है 15 मिनट लेट, 10-15 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है, फिर वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है, यानी कि पहले एक्स थी स्पीड, फिर उसने 2x कर दी, तो अब वो पहुंचता है 5 मिनट पहले, यानी कि 9:54 पे। तो यहाँ से, या 6 मिनट पहले पहुंचता है, यहाँ से जो हम समय निकालते थे 15 + 6, इन दोनों का सम निकालते थे 21। ठीक है, ये सेम उसी कंसेप्ट पे बेस है, उसी कंसेप्ट पे बेस है सेम ये। ठीक है, पहले ए की स्पीड 1 थी, पहले ए की स्पीड 1 थी, फिर उसने डबल कर ली। ठीक है, तो अब टाइम कितना लेगा, वो 2:1 लेगा। ठीक है, तो कितना डिफरेंस आ गया, 1 का। इस 1 यूनिट की वैल्यू इन दोनों का सम है, यहाँ अधिक ले रहा है यहाँ कम ले रहा है, यानी कि 5 एकम 5 और 4 9, 5 एकम 5 और 4 9/5 यहाँ ले रहा है, प्लस यहाँ कितना ले रहा है, 36/60। 12×3 = 36, 12×5 = 60, 3/5। इसको जोड़ोगे तो 12/5 आ जाएगा। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 12/5। यहाँ से टाइम निकाल लो भाई, पहले टाइम कितना लेता था, गुना 12/5, यानी कि 24/5 लेता था, अब कितना लेता है, 12/5। ठीक है, 12/5 लेता है। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो बी की गति बतानी है, बी की गति, बी की गति बतानी है, कितना अधिक लेता है समय। ए जो है वो ट्रेन बी से कितना अधिक लेता है, एक सही 4/5, यानी कि 9/5 घंटे अधिक लेता है। तो ये है वो अधिक वाला, 24/5 में से 9/5 घटा लोगे तो आप कितना आ जाएगा, 15/5, यानी कि 3 घंटे। ये जो 3 घंटे आ गए ना, ये बी लेता है 3 घंटे 3 और बी लेता है, यहाँ से बी का टाइम आ गया। अब टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, 360, इसको टाइम से डिवाइड कर दें 3 घंटे से, तो स्पीड आ जाएगी 12×3 = 36, 120 km/h की स्पीड आ जाएगी बी की। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो ट्रेनें एक ही समय में दो स्टेशनों से शुरू होती हैं। ध्यान से सुन लो भाई, एक ही समय में डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। फिर से स्पीड क्या बोल दिया इसने, कांस्टेंट है। समझ गया आप, क्वेश्चन में समझ जाना चाहिए आपको। देखो एक ही समय में, जब भी एक ही समय दे दिया ना, तो दोनों में टाइम क्या है, कांस्टेंट है। क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और 70, यानी कि स्पीड का रेशो दे दिया। अब यहाँ आपको स्पीड 90 और 70, 0 से 0 काटोगे 9:7 हो गया यहाँ स्पीड का रेशो। तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा,
9:7 बिल्कुल सेम होगा, जो स्पीड का रेशो वही डिस्टेंस का, जो डिस्टेंस का वही स्पीड का। अब ध्यान से देखो दोनों ट्रेनें, एक तो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 140 किलोमीटर अधिक यात्रा तय करती है। अधिक यात्रा यानी कि डिस्टेंस 140 ज़्यादा ट्रेवल करती है, तो इसका इसके बीच का डिस्टेंस कितना, 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू 140 दी है, कितने गुना, 70 गुना। अब देखो उसने क्या पूछा, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी पूछी, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ये 9 और 7 16, 16 गुना कितना हो गया 70, 16 सत्ता 112 यानी कि 1120 आपका आंसर आ गया यहाँ से डी ऑप्शन। ठीक है भाई, ये डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, डिस्टेंस 300 किलोमीटर दे दिया यहाँ पे, डिस्टेंस 300 किलोमीटर। आगे देखो भाई, फिर शुरुआती बिंदु पर लौटता है, पहले ए पॉइंट से जाता है, बी पे वापस आता है, जानने की यात्रा के लिए उसके द्वारा लिया गया समय वापसी की यात्रा के लिए समय से 5 घंटे अधिक है। ठीक है, आने और जाने में जो समय लिया है, ये देखो ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था। इस कंसेप्ट का मतलब क्या है, एक्स इंटू वाई, और नीचे चाल का डिफरेंस, और इंटू में आता था टाइम का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस। ये क्वेश्चन हमने, ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था पिछली जो शुरू की जो क्लास थी दो, उसमें। ठीक है, अब देखो उसने क्या दिया है, एक्स गुना वाई, तो हमें पता चल गया एक्स गुना वाई है। उसने चाल का डिफरेंस दे दिया, एक्स माइनस वाई दे दिया हमें कितना 10, टाइम का डिफरेंस दिया 5 घंटे, ये 5 घंटे, और टोटल डिस्टेंस कितना है 300। तो ये हमने पढ़ा था यहाँ पे। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, एक्स गुना वाई इज इक्वल टू 600 आ गया। अब ध्यान से सुन लो भाई, यहाँ हमें एक्स माइनस वाई का डिफरेंस दिया कितना 10। अब इस 600 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए 600। तो यहाँ से आप बोलोगे 30 और 20 बन जाएंगे। ठीक है, 30 और 20 बिल्कुल इजी वाले हैं, 30 और 20 बन जाएंगे। एक्स और वाई, एक्स की स्पीड 30 होगी, वाई की 20 होगी, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 10 यूनिट होगा। तो ये सेम हमारी मैच कर गई, तो यहाँ से 20, 30 और 20 हो जाएगी। अब एवरेज स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड हमें पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड बतानी है, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, या फिर एवरेज स्पीड का यहाँ दो चाल दी है, तो हमने ये वाला नहीं लगाना, हमने यहाँ कौन सा लगाना है, एवरेज स्पीड में हमने लगाना है 2 इंटू में एक्स इंटू वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। जब डिस्टेंस हमारा सेम हो तो 2 गुना एक्स कितना है 30 गुना 20, और ये कितना हो गया 50, यहाँ से 50 हो गया। इसको काटो भाई, 1 0 से 1 0 कटेगी, 5 एकम 5 छिके 30, तो 4 और छिक 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपकी आ गई। इस आंसर, इसका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 24 किलोमीटर पर आवर का। ठीक है, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक डिलीवरी बॉय, यहाँ से ध्यान से देखना भाई क्वेश्चन, बॉडी लैंग्वेज है। एक डिलीवरी बॉय सुबह 10 बजे अपने कार्यालय से एक वस्तु पहुंचाने के लिए निकला, 10 बजे निकला था, अपनी स्कूटर से 32 किलोमीटर की चाल से दौड़ाया, 32 किलोमीटर की चाल से दौड़ाया कार्यालय वस्तु उठाने के लिए। ठीक है, पहुंचाने के लिए निकला, पहुंचाने के लिए निकला। उन्होंने वस्तु को दिया और भुगतान प्राप्त करने के लिए 15 मिनट तक इंतजार किया, 15 मिनट तक इंतजार और करवा दिया भाई उस लड़के का। भुगतान किए जाने के बाद 24 किलोमीटर की चाल से यात्रा करके वापस कार्यालय में सुबह 11 बजे पहुंच गया। ध्यान से सुन लो भाई, इस चीज के बीच में इसका समय कैलकुलेट करो पहले। देखो शुरुआत कितने बजे से की थी, 10 बजे, 10 बजे निकला था, आया कितने बजे 11 बजे, 11:15 बजे, यानी कि 11:25 पे, तो कितना टाइम लिया 1 घंटा 25 मिनट लिया उसने, 1 घंटा 25 मिनट। ठीक है, लेकिन 15 मिनट इंतजार किया तो -15 कर लेंगे, 1 घंटा 10 मिनट का समय लिया उसने इस यात्रा के दौरान। ठीक है, अब यहाँ से हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, कुल दूरी पूछी है, पहले हम यहाँ से एवरेज स्पीड निकालेंगे। एवरेज स्पीड वही 2 इंटू में एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये निकालेंगे हम यहाँ से। 2 इंटू में पहले स्पीड थी 32, फिर कितनी थी उसकी 24, और नीचे कितनी हो जाएगी 32 प्लस 24, 32 प्लस 24, 2 गुना में 32 गुना में 24, और नीचे 32, 2 और 4 6 और 5 56 होगी। अब इसको काट सकते हो यहाँ पर, 4 छिक्के 24, 4 एकम 4 चौके 16, 2 से काटोगे तो 7, 32 की मल्टीप्लाई 6 दूनी 12, 6 18 और 19, 192/7, यानी कि एवरेज स्पीड आ गई इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई है, 192 किलोमीटर की स्पीड। ठीक है, अब उसने लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी, डिस्टेंस पूछा, वो डिस्टेंस हमसे डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस सभी को पता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी आई थी 192/7, और टाइम कितना लगा था 1 घंटे 10 मिनट। 1 घंटे 10 मिनट को अगर आप घंटे में बदलोगे, 1 घंटा 10 मिनट यानी कि 70 मिनट, तो 70/60 कर देता हूँ मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से, 0 से 0, 7 से 7, ये 6 पे कटेगा, 6 कम 6 × 18, 6 दूनी 12, तो डिस्टेंस कितना आ गया यहाँ पे 32 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आ गया। ठीक है, 32 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आ गया भाई यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई,
ध्यान से देखो भाई, दो रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 1176 किलोमीटर है। ठीक है भाई, 1176 किलोमीटर। इस दूरी को तय करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन यात्री की तुलना में 5 घंटे कम समय लेती है। ध्यान से सुन लो भाई, दो ट्रेन है, एक तो एक्सप्रेस है और एक यात्री ट्रेन। समय कितना लिया? 5 घंटे कम। समय का डिफरेंस दे दिया फिर से। जबकि यात्री ट्रेन की औसत चाल एक्सप्रेस की औसत चाल से 70 किलोमीटर पर घंटा कम है। अब देखो, समय का डिफरेंस भी दे दिया और चाल का डिफरेंस भी दे दिया। तो हमें पता है फॉर्मूला डिस्टेंस का क्या होता है, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टाइम का डिफरेंस। टाइम का डिफरेंस, ये कंसेप्ट हमने पढ़ा है और ये होता है डिस्टेंस के बराबर। डिस्टेंस कितना? 1176। एक्स गुना वाई हमें नहीं पता और इन दोनों की चाल का डिफरेंस दिया है 70 और टाइम का डिफरेंस कितना दिया है? 5 घंटे। इसको काटोगे 14, 14×5 = 70। एक्स गुना वाई इज इक्वल टू 14 गुना 1176 आ गया आपका। और हमें से यहाँ दिया एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 70। ये टाइम स्पीड का डिफरेंस दिया हमें। अब देखो, हमें यहाँ से इन दोनों के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनकी प्लस माइनस करोगे तो 70 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, अब इसके 1176 के आप यहाँ से फैक्टर बना सकते हो। यहाँ से फैक्टर बनाओगे आप 1176 के, तो ये अपने अपने तरीके आप किसी भी तरीके से बना लेना। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से एक्स गुना वाई यहाँ से बनेंगे आपके 168 गुना 98। ये बन जाएंगे फैक्टर। देखो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 70। तो ये बन जाएंगे, यानी कि एक्स की स्पीड होगी 168 और वाई की स्पीड होगी 98। अब देखो उसने क्या बोला, यात्री द्वारा यात्रा को पूर्ण करने में लिया ट्रेन द्वारा लिए गए यात्री ट्रेन द्वारा यात्री ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है? 98 है। इसके द्वारा लिया गया समय बताना भाई। टोटल डिस्टेंस कितना था? 1176। इसको डिवाइड कर देंगे हम 98 से। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लो भाई। इसको डिवाइड करोगे तो 2 से काटो, 2 चौके 8, 2×9 = 18, 49 आ गया भाई। यहाँ से काटो 2×5 = 10, 2×8 = 16, 2×8 = 16। अब आ गया ये 7 से जाएगा भाई, 7×2 = 56, तो 7 से गया 7×2 = 49, 7×8 = 56, 2×7 = 28। अब 7 से जाएगा 12×7 = 84। तो यहाँ से जो टोटल यात्रा दो की गई है वो कितनी आ गई? 12 किलोमीटर की यात्रा तय की है। यात्रा को पूर्ण करने में लिया, यानी कि समय लिया गया है वो कितना लिया? 12 घंटे। ठीक है, ये समय आ गया, सॉरी, यहाँ से हमने समय निकाला दिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, कितना आ गया? 12 घंटे, यानी कि 12 आवर आपका टाइम आ गया, डी ऑप्शन। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज 31 क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे और मैंने बहुत स्लो स्लो आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहना भाई अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है तो, और कमेंट करते रहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट वाला क्वेश्चन। दो कारें एक ही स्थान से एक ही समय में एक दूसरे से समकोण पर चलना शुरू करती हैं। ध्यान देना भाई, समकोण का मतलब है ये वाला, यानी कि एक इस तरफ चली है, एक इस तरफ चली है, यहाँ से एक ही पॉइंट से। ठीक है, उनकी चाल क्रमशः है, यानी कि इसकी चाल कितनी थी? 54 किलोमीटर पर आवर की चाल थी और इसकी कितनी थी? 72 किलोमीटर पर आवर की चाल थी इसकी। ठीक है, ये चाल दे दी हमें। उनके बीच की दूरी बतानी है भाई, ये वाली दूरी बतानी है, ये वाली दूरी पूछ ली, यानी कि ट्रायंगल बना दिया इसने, कौन सा? समकोण त्रिभुज बना दिया और इसमें लगती है पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन हमें क्या दिया? समय क्या दे दिया? 20 सेकंड में। अब ये देखना भाई, पहले ये 20 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी। देखो मैंने रेशो बताया था, 18 और 5 का रेशो होता है। ये पहले इस 54 को देखेंगे, ये कितने गुना है? 3 गुना। तो ये मीटर पर सेकंड में बदले तो ये 3 गुना, यानी कि ये भी, ये कितनी हो जाएगी? 15 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी। और यहाँ से समय से गुना करोगे तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी? 300 मीटर का डिस्टेंस। तो ये वाली जो है ये कितनी हो जाएगी? 300। इसी तरह 18 और 5 का रेशो है, ये 72 कितने गुना है? 4 गुना। तो मीटर पर सेकंड मतलब ये 4 गुना, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाएगी ये यहाँ पे, 20 मीटर पर सेकंड की। और समय कितना दिया है? 20 सेकंड का। तो यहाँ कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 400 मीटर का। तो ये हो जाएगी 400। ये 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है, ये कितनी हो जाएगी? 500 मीटर। तो बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 500 मीटर। ठीक है भाई, तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम आगे इजी जी क्वेश्चन। एक वीडियो और है शायद, उसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन होंगे अच्छे वाले, बाकी फिर इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, फिर आपको ऐसा लगेगा ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना और कमेंट कर देना। वीडियो में जुड़े रहने के लिए सभी का धन्यवाद।